आज हम बात करने जा रहे हैं उस मौजू पे जिसको हमारे माशरे ने असर नो नज़रअंदाज कर दिया है। वो है तालिब इल्मों के एकेडमिक रिज़ल्ट और जिसके ऊपर सोसाइटी के रद्द-ए-अमल, जिसकी वजह से आपको नज़र आता है कि तालिब इल्मों में ख़ुदकुशी का बढ़ता हुआ रुझान। मैं हूँ आपका दोस्त अमीन अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं कुछ एकेडमिक्स के बारे में। हमारे पाकिस्तान के अंदर एकेडमिक्स की अगर बात करें तो एकेडमिक्स इस तरह का है जिसके अंदर आप सिर्फ रटिफिकेशन रह गया है कि आप थ्योरी करते रहते हैं, थ्योरी याद करते हैं और बच्चा वो उसी टाइम तक याद करता है। उसके बाद उसको ये नहीं पता होता कि अगले साल करना क्या है। बच्चे को सबसे पहले तो रिज़ल्ट लाने के लिए यही नहीं पता कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, उसका फ़ायदा क्या है, वो मुझे सब्जेक्ट कहाँ इस्तेमाल होगा, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, जिसकी वजह से तालिब इल्म का उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं होता और दूसरा वो पढ़ने के लिए जस्तजू नहीं करता। फिर मसला ये आता है जिसकी वजह से एकेडमिक रिज़ल्ट बच्चे के ख़राब आते हैं और जिसकी नताइज के तौर पर पेरेंट्स या सोसाइटी बच्चे को तालीम दे के ऊपर बहुत ताने कसता है। नॉर्मली हम सब ने ये सुना है कि एकेडमिक रिज़ल्ट आने के बाद, बेटा क्या रिज़ल्ट आया आपका? पापा 50 ग्रेड आया। 50% सी ग्रेड। तुमने अपने कज़न का देखा है? A1 ग्रेड आया, 90% लिए। तुम क्या करोगे? तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तुम्हारे तो ग्रेड्स अच्छे नहीं हो रहे, इतना टाइम हो गया है, कब तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे होंगे? नालायक हो, तुम पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। हम उस बच्चे को 100 बातें सुना के मार रहे हैं, किल कर रहे हैं। आप मतलब हर किसी की अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, क्या पता वो बच्चा किसी स्किल्स के अंदर अच्छा हो। अगर आप बात करें बाहर ममालिक में, बहुत सारे ममालिक में, तो लोग वहाँ पे डिग्री नहीं लेते, वहाँ ज़्यादातर सर्टिफिकेशन होती है स्किल्स के ऊपर, जिसमें बच्चा स्किल्स के अंदर एक्सपर्टीज़ होती है। मगर यहाँ हम सिर्फ वो किताबें पढ़ते हैं और रट लेते हैं जिसका हमें खुद ही नहीं पता कि आगे होना क्या है, जिससे बच्चे को इंटरेस्ट ही पैदा नहीं हो रहा है। और उल्टा आप उसको बातें कर के उसको अंदर से मार देते हैं। और एट द एंड बच्चे को जब नज़र आता है कि मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, मैं अपनी फ़रियाद जाके किससे करूं? यहाँ हर शख्स, इवन के मेरे दोस्त भी मेरे रिज़ल्ट से कंपेयर कर रहे हैं। मेरी खाला, मेरी फुप्पो, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, सब मेरे रिज़ल्ट से देख रहे हैं। मेरा बाप मुझे ये कहता है कि भाई तुम्हारे बड़े भाई का रिज़ल्ट अच्छा है, तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे? मतलब हाउ कैन यू कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस? एप्पल का एक अलग टेस्ट है, ऑरेंज का एक अलग टेस्ट है। आप गुलाब के पौधे को नीम के दरख्त से कंपेयर कर रहे हैं। ये दो अलग ऐसी बातें हैं कि गुलाब के पौधे की जो ज़ीनत है ना, वो घर की खूबसूरती है, वो खुशबू देगा आपको, घर में अच्छा लगेगा। मगर नीम का दरख्त आपको तक लकड़ी दे सकता है, आपको छाँव दे सकता है। दोनों की अलग अलग अहमियत है। अगर आप गुलाब के पौधे को ज़्यादा पानी देंगे, ज़्यादा खाद देंगे, तो वो ज़्यादा फूलेगा नहीं, इवन वो मर जाएगा। इसी तरह अगर आप नीम के दरख्त को ज़्यादा पानी देंगे, ज़्यादा खाद देंगे, तो वो और फलेगा और फूलेगा। तो अगर आप बच्चे को, वो आपका बच्चा फूल गुलाब का पौधा है या आपका बच्चा नीम का दरख्त है, या वो आपका बच्चा के एप्पल है, कहते हैं सेब है या ऑरेंज है, ये आपको डिपेंड करना है। यानी कि बेहतरीन मालिक कौन होता है? जिसको ये पता हो कि मेरे गार्डन में जो पौधे लगे हुए हैं उन सब की अलग अलग क्वालिटीज़ क्या है। जिस पौधे को मुझे शेड में रखना है, छाँव में रखना है, अगर मैंने उसको सूरज की रोशनी में रखा तो मर जाएगा। सूरजमुखी को अगर मैं सूरज की रोशनी में नहीं रखूँगा तो मर जाएगा। ये तो एक माली को बताना चाहिए। आप वालिदैन उन बच्चों के माली हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि उस बच्चे की एक्सपर्टीज़ क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ब्राज़ील या किसी गाँव जंगल के अंदर एक दरख्त काटना होता है तो ज़्यादातर दरख्त को काटते नहीं है, वो एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। पूरा गांव जाके उस दरख्त के सामने जमा हो जाता है और जाके उस दरख्त को बहुत कोसता है, बहुत बुराइयां करता है उसकी, और कुछ वक्त बाद वो दरख्त खुद ब खुद मर जाता है, यानी कि जल जाता है, जिसकी वजह से जलने के बाद वो दरख्त को काट देते हैं। तो आप जो बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता जो बातें कहते हैं कि आप उसको अंदर से मार रहे होते हैं। वो इवन कहीं ना कहीं ख़ुदकुशी के बारे में सोचता है, या तो वो सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी गुजार ही क्यों रहा हूँ, आखिर मैंने किया क्या है। बात करें ख़ुदकुशी की तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर आप लोगों से बात करेंगे तो 34% लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि हमने ऐसे लोगों को देखा है जो ख़ुदकुशी अटैम्प्ट कर चुके हैं। 43% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ख़ुदकुशी अटैम्प्ट किया मगर बच गए।
30% लोग ऐसे हैं जो खुदकुशी करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते हैं। यानी कि आप अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे तो आपको 50% स्टूडेंट्स स्ट्रेस में मिलेगा, जिसको इस बात की भाग दौड़ में लगा हुआ, रेस में लगे हुए सारे कि मुझे फ़र्स्ट आना है, मुझे फ़र्स्ट आना है। और किसी को ये नहीं पता फ़र्स्ट आने के बाद उसको मिलना क्या है। हम अपने तालिब इल्म से झूठ बोल रहे हैं। मैट्रिक कर लो, उसके बाद आगे स्कोप है, बहुत आसानी है। इंटर कर लो, उसके बाद आसानी है। कौन सी आसानी है? मैंने तो आज तक नहीं देखी। लेकिन आप हमेशा दौड़ में लगे हुए। उस दौड़ का नताइज क्या है? हम अपने बच्चों को स्किल्स की तरफ क्यों नहीं ला रहे? बच्चे के अंदर एक क्वालिटी है कि स्किल्स है, वो स्किल्स इन्हेंस कराएं, आप उस तरफ लाएं। अगर कोई बच्चा एनेक्सिटी में है, स्ट्रेस के अंदर है, तो आप बैठें उसके साथ बात करें। कभी ऐसा हुआ कि बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो आपने कहा उसके वालिदैन ने, कोई बात नहीं बेटा, आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, खैर हो गई, चलो आज चल के कहीं पार्टी करते हैं। रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, अगली दफ़ा आएगा नहीं। आपने तो वहीं उस बच्चे को रिज़ल्ट के ऊपर बातें सुना देनी है, उसके दोस्तों के सामने उसको दलील कर देना है। तो बच्चा तो तन्हा पहले ही हो गया ना। फिर वो दोस्तों में जाता है तो दोस्तों के रिज़ल्ट सुन के और तन्हा हो जाता है, तो उसको अपने जैसा तो कोई नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो तन्हाई का शिकार हो जाता है। आपको घर में टाइम नहीं देता, आपसे बातें नहीं करता, अकेले में वक्त गुजारता है। जिसका वक्त ही होता है हमेशा सोचता रहता है मैं अपना रिज़ल्ट किस तरह लाऊं, मेरा रिज़ल्ट इम्प्रूव कैसे होगा। और रिज़ल्ट इम्प्रूव हो गए ही नहीं कभी भी, क्योंकि आप उसको कॉन्फिडेंट नहीं दे रहे, आप उसको एतमाद नहीं दे रहे, आप उसकी बात नहीं सुन रहे। आप उसको कह के तो देखें कि बेटा आप जितना रिज़ल्ट ला रहे हैं आप उसको इम्प्रूव करें, आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा तो बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम देखें तो किताबें इस तरह की हैं जो कि पता नहीं कौन सी सदियों की बनी हुई है, जिसमें सिर्फ रट्टाफिकेशन है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा। अगर बच्चे को सिर्फ तालीमी ही किताबी ही बातें पढ़ानी है तो फ़ायदा ही क्या है? अगर उसको यही नहीं पता कि एप्लीकेशंस क्या हैं। हमारा तालीमी निज़ाम इतना बहुत सीधा है कि हम बच्चे को जज करते हैं सिर्फ एक रिज़ल्ट के ऊपर कि आपके हाईएस्ट परसेंटेज क्या है। कि गधों की रेस के अंदर घोड़े भी दौड़े जा रहे हैं, गधों की रेस में घोड़े क्यों दौड़ रहे हैं? क्यों मैं फ़र्स्ट पोजीशन लाऊं? क्या तालीम हासिल करने से सारी चीज़ें हो रही हैं? अगर बात ऐसी है तो मेरे ख्याल से अगर तालीम ही सारा पैसा देती है तो मेरे ख्याल से जितने भी PhD टीचर्स हैं उनसे ज़्यादा अमीर तो दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है। आप खुद देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्किल्स के ऊपर बात कर गए या टेक्नोलॉजी के ऊपर खेल गए, ज़्यादा अमीर आपको वो मिलेंगे। तो आप बच्चे के खुद एतमादी पैदा करें, आप उससे बात करें, उससे डिस्कस करें, उसके मसले के ऊपर टाइम दें। आप अपने बच्चे को थोड़ा वक्त दें ताकि वो आपके साथ फ्रैंक हो सके और आपको अपना मसला बता सके। अगर आपने ये बात नहीं की, अगर उसको कंधा नहीं मिला तो उस कंधे के लिए वो पर ढूंढता रहेगा, और अगर उसको कोई कंधा नहीं मिला तो आखिरी हल या आखिरी नतीजा उस बच्चे को वही नज़र आएगा जो आपने अभी मूवी इस वीडियो के शुरुआत में देखा कि उस बच्चे ने अपने रिज़ल्ट में फ़ेल आने के नतीजे में क्या किया। कुछ दिन पहले के अंदर ही, अभी मैं एक हफ़्ते के अंदर अंदर अपने 3 तालिब इल्मों से सुन चुका हूँ कि कज़न ने या किसी के दोस्त ने ख़ुदकुशी कर ली। वजह सिर्फ रिज़ल्ट अच्छा ना आने की सूरत में, कि मेडिकल में एडमिशन ना होने की वजह से, ठीक है ना, या किसी के रिज़ल्ट अच्छे ना आए स्ट्रेस की वजह से कि मैं क्या करूँगा। तो आप अपने बच्चे को एतमाद पैदा करें, उससे बात करें, इससे पहले कि आपके बच्चे को ऐसा लगे कि मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं, मैं कुछ बन नहीं सकता, मैं कुछ सुन नहीं सकता। वो इतने ताने सुन सुन के अपने आप को लगे कि अंदर से मैं मर गया हूँ, कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, और आखिरी हाल उसको खुदकुशी नज़र आए। तो इससे पहले आप अपने बेटे के साथ बैठें, अपने बच्ची के साथ बैठें, उससे डिस्कस करें, उसके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि हम एक अच्छा माशरा तरतीब देंगे जब हमें ये पता होगा कि हम तालीम क्यों हासिल कर रहे हैं, हम तालीम के साथ तरबियत भी हासिल करते जाएं तो अच्छा रहेगा। वरना तो ये शरह आज 30% है, बढ़ते हुए 50 पे चली जाएगी, और इसमें ज़्यादातर जो शरह है मरने की या ख़ुदकुशी करने की वो लड़कों की है। 72% लड़के ख़ुदकुशी करते हैं, बाकी जो परसेंटेज बची उसमें लड़कियां ख़ुदकुशी करती हैं। तो लड़कों को तो हम पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते रहते हैं हर बात पे कि तुम्हें घर संभालना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। बेशक आप उसको सारी चीज़ें समझाएं, मगर समझाने के तरीके में समझाएं। अगर आपने उसे ताने ही देने और तंज़ ही करते रहना है तो वो बनेगा कुछ नहीं, वो सिर्फ मरेगा और वहीं उसकी नशोनुमा और ग्रोथ रुक जाएगी। तो प्लीज़ डोंट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी किसी और मौजू के साथ। जब तक के लिए मुझे अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।